हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद पीके में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम ज्ञान सेतु पुस्तक की एक सीरीज लेके आए हैं, जिसमें हम ज्ञान सेतु में अभी हम सुबोध को पढ़ रहे थे। तो जिसमें अभी हम ज्ञान सेतु के सुबोध पाठ्य पुस्तक को पढ़ रहे हैं और सुबोध पाठ्य पुस्तक में अभी मैंने शुरू किया है गणित को। तो आप लोगों ने गणित के मेरे पिछले वीडियोज़ को देखा होगा, और यदि आपने नहीं देखा है तो पहले मेरे चैनल में जाके उन वीडियोज़ को देख लें। और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्लीज़ एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि जब भी हम इससे संबंधित कोई वीडियोज़ बनाएंगे तो ये सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो चलिए आज हम अपना सेशन शुरू करते हैं। आपको पता है कि इससे पहले हम इसमें 4 वीडियोज़ बना चुके हैं। तो मेरा पहला वीडियो था अभ्यास कार्यपत्रक 19 से, और दूसरा वीडियो भी मेरा अभ्यास कार्यपत्रक 19 से ही था। मेरा तीसरा वीडियो अभ्यास कार्यपत्रक 20 से था। जिसे आप लोगों ने यदि नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने के बाद आप उसे भी देखकर अपना सुबोध की ये जो गणित की पाठ्य पुस्तक दी गई है आपको स्कूल की ओर से, आप उसे बना सकते हैं। और जो मेरा चौथा वीडियो था, आप लोगों को पता है, वो कार्यपत्रक 21 से संबंधित था। तो चलिए हम आज का अपना वीडियो देखते हैं, जो कि आज का हमारा वीडियो है कार्यपत्रक 22। तो आज हमारा है कार्यपत्रक 22 का वीडियो। आपको पता है कि कक्षा 6 से संबंधित है, मतलब कि इसमें जो प्रश्न दिए गए हैं वो कक्षा 6 के आधार पर ही दिए गए हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना अभ्यास कार्यपत्रक 22। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हुए पहला सवाल पढ़ते हैं। तो पहला सवाल दिया है, भिन्न को तुलना करके उनमें इन तीनों जो चिन्ह यहाँ पे दिए गए हैं उनको उपयुक्त चिन्ह लगाना है। मतलब कि यहाँ पे आपको ब्रैकेट्स दिख रहे होंगे, आपको इन ब्रैकेट्स में उन तीनों चिन्हों को भरना है कि किसमें कौन से चिन्ह भरे जाएंगे। तो चलिए, तो पहला चिन्ह है बड़ा और छोटा दिखाने के लिए 2 चिन्ह है, और तीसरा चिन्ह आपको पता है कि वो बराबर दिखाने के लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं, इसे हम कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा पहला सवाल ये रहा स्क्रीन पे, मैंने इसे थोड़ा जूम कर लिया है। तो मेरा पहला सवाल है 1/10 और 1/100। तो देखिए ये दोनों तो बराबर तो नहीं है, तो हमें इसमें बताना है कि कौन सा बड़ा है, 1/10 या 1/100। वो पहले बता चुके हैं कि 1/10 का क्या अर्थ है। देखिए 1/10 है, इसका मतलब है कि हम कोई भी एक चीज़ है उसका हम 10 टुकड़े कर रहे हैं। कोई भी एक चीज़ है उसका हम कितने टुकड़ा कर रहे हैं, 10 टुकड़ा। तो देखिए इस तरह का मेरा अगर कोई आयत है तो उसका हम 10 टुकड़ा किए, तो इस तरह से हम 10 टुकड़ा करेंगे। और 1/100 का मतलब है कि उसी ने बड़े चीज़ को हम 100 टुकड़ा करेंगे। तो पता होगा तो किसमें ज़्यादा बड़ा होगा। हाँ, तो ज़्यादा बड़ा 1/10 वाला टुकड़ा होगा, तो इसमें से मेरा 1/10 बड़ा होगा। तो इसमें से 1/10 बड़ा है। आपको पता है कि एक जो बड़ा होता है उधर हम अपने इस साइन का मुंह खुला रखते हैं, जिधर छोटा रहता है उधर मेरा बंद रहता है, उधर नुकीला वाला सिरा होता है। तो चलिए इसे एक और तरह से देखते हैं। देखिए जब भी कोई दो भिन्न तुलना करने के लिए दे और उनके ऊपर में मतलब कि जो अंश होता है, तो देखिए ऊपर में यहाँ पे कितना है, तो यहाँ पे ऊपर में 1 है, यहाँ पे भी 1 है। तो देखिए क्या दोनों बराबर हैं। हाँ, तो आप बोलिएगा कि हाँ दोनों बराबर हैं, दोनों के ऊपर में दोनों में अंश 1 ही है। तो देखिए यदि कोई भिन्न में यदि अंश बराबर हो, यदि ऊपर वाला बराबर हो, तो नीचे में जो जितना छोटा होता है वही भिन्न बड़ा होता है। तो देखिए नीचे में यहाँ पे कौन छोटा है, तो अब जरूर आप लोग बोलिए कि नीचे में यहाँ पे 10 छोटा है, तो कौन सा बड़ा होना चाहिए, जो छोटा है वही बड़ा होगा। तो देखिए नीचे में यहाँ पे 10 है, तो इसका मतलब है कि 1/10 क्या होगा, बड़ा होगा। और यहाँ पे 100 नीचे में, इसका मतलब है कि 1/100 जो है वो छोटा होगा। तो इस तरह से आप इसे समझ सकते हैं। तो मेरा इसमें आंसर आ गया कि इसमें 1/10 क्या है, हाँ 1/10 बड़ा है। तो ये मेरा सवाल हो गया। चलिए अब दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल ये रहा, इसे मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। तो ये रहा दूसरा सवाल। इसमें मुझे दिया गया है
0.7 एंड 0.07, मतलब कि 0.7 और 0.07 में हमें बताना है कि कौन सा बड़ा होगा। तो देखिए दशमलव में दिया गया है, तो चलिए पहले से भिन्न में बदल लेते हैं। तो 0.7 को क्या लिखते हैं, तो आपको पता है कि 0.7 है, दशमलव उड़ाएंगे तो नीचे पॉइंट के बाद दशमलव के बाद एक अंक था तो नीचे 100, और 0.07 है, यहाँ पे दशमलव उड़ाएंगे, दशमलव को हटाएंगे तो दशमलव के बाद आप देखिए 2 अंक है तो यहाँ पे 1 पे 2 जीरो, मतलब कि एक बन गया 7/10 और एक हो गया 7/100। तो चलिए पहला लिख लेते हैं 7/10 और 7/100। तो इससे पहले मैंने जो आपको बताया था फिर उसे थोड़ा याद कीजिए, क्या बताया कि जिसके यदि ऊपर में यदि अंश दो किसी भिन्न में बराबर हो, तो देखिए यहाँ पे दोनों में आपको 7 7 7 और 7 नजर आ रहे होंगे, इसका मतलब है कि दोनों में अंश मेरा है बराबर। उसके बाद हम नीचे देखते हैं, नीचे देखिए यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 100 है, तो इसमें छोटा कौन है, छोटा 10 है, इसका मतलब छोटा 10 है तो बड़ा कौन होगा, तो बड़ा 7/10 मेरा बड़ा होगा, तो इसमें 7/10 बड़ा होगा। तो देखिए 7/10 किधर है, हाँ 7/10 इस और है, तो इसीलिए इसमें मेरा जो साइन होगा वो इस तरह का साइन होगा। अब चलिए जल्दी से तीसरा नंबर सवाल देखते हैं। तो ये रहा तीसरा नंबर सवाल, आप लोगों की स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो चलिए आप लोग इसे बनाने की कोशिश कीजिए। चलिए देखिए क्या दिया है, पहले मेरा दिया है 0.09, तो पता है इसे कैसे बनाते हैं, जी बिल्कुल, पहले हम दशमलव को हटाएंगे, तो दशमलव को मैंने हटा दिया। अब क्या, दशमलव हटा दें नीचे 1 देते हैं और दशमलव के बाद जितने भी अंक रहते हैं उतने जीरो ही देते हैं। तो देखिए दशमलव के बाद 2 अंक हैं तो इसलिए मैंने यहाँ पे 2 जीरो दे दिया, मतलब कि ये हो गया 9/100। अब दूसरा दिया है 0.9, तो ये है 0.9, तो देखिए यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो 1 आएगा, और दशमलव के बाद आप देख सकते हैं केवल एक ही अंक है तो यहाँ पे 1 जीरो, तो ये हो गया 9/10, तो एक हो गया 9/100 और एक हो गया 9/10। चलिए इसे लिख लेते हैं। तो एक है 9/100 और एक है 9/10। तो देखिए जैसा कि पिछले सवाल में भी बताए, यदि ऊपर में जो है वो बराबर रहे, मतलब कि अगर अंश मेरा बराबर हो, तो देखिए दोनों में यहाँ पे आपको 9 नज़र आ रहा होगा, 9 दिख रहा होगा, इसका मतलब कि इसमें अंश बराबर हैं। तो बताए कि जिसके हर में जिसके नीचे में जो वाला छोटा होगा, देखिए यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 100 है, तो छोटा कौन हुआ, जी छोटा 10 हुआ, तो जो छोटा होगा वही भिन्न मेरा बड़ा होगा। इसका मतलब है कि यहाँ पे मेरा 9/10 बड़ा होगा। तो 9/10 इसको मैंने लिखा था, तो इसमें क्या आंसर होगा, जी हाँ इसमें 9/10 बड़ा होगा, तो मेरा आंसर इस तरह से होगा। अब चलिए 4 नंबर सवाल। तो देखिए 4 नंबर सवाल में मेरा 1/10 दिया है और 10/100 दिया है। तो देखिए 1/1 10 है और एक 10/100 दिया गया है। तो देखिए 1/10 है, यहाँ पे 10/100 ऊपर में बराबर है क्या, तो बोलिएगा नहीं है बराबर, लेकिन देखिए यहाँ पे ऊपर से एक जीरो और नीचे से एक जीरो को हम काट सकते हैं क्या, बोलिएगा जी हाँ बिल्कुल काट सकते हैं, क्योंकि दोनों में लास्ट में जीरो है। तो देखिए ऊपर में कितना बचा, 1, नीचे कितना बचा 10, तो देखिए यहाँ भी 1/10 है, यहाँ भी 1/10 है, इसका मतलब दोनों को क्या दिख रहा है, जी बोलिएगा कि दोनों हमको बराबर दिख रहा है। इसका मतलब यहाँ पे मेरा जो चिन्ह होगा, जो साइन होगा, वो बराबर का साइन होगा। अब तो चलिए चारों सवाल को एक साथ देख लेते हैं। तो पहला जो सवाल था, तो पहला सवाल में 1/10 बड़ा था, इस तरह का साइन होगा। 0.7 0.7 दूसरा सवाल में बड़ा था, इस तरह का साइन होगा। तीसरा सवाल में 0.9 बड़ा था, इस तरह का साइन होगा। और चौथे सवाल में चारों बराबर था, तो इस तरह का साइन होगा। आप इसे नोट कर लीजिए, या फिर आप इसे अपनी किताब में भी डायरेक्ट भर सकते हैं। तो चलिए अब दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल ये रहा, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको, तो इसे थोड़ा जूम कर लेता हूँ। तो दूसरा सवाल में है कि 0.5 का दुगुना 1 इकाई होता है, बताना है कि जो हमको दिया गया है वह सही है या गलत है, मतलब हमको अपना आंसर या तो हाँ में या फिर ना में देना है। तो अब मुझे आंसर देने के लिए देखिए यहाँ पे स्पेस दिया गया है, जगह दिए गए हैं, आपको अपना आंसर इसमें लिखना है, हाँ में और ना में। तो चलिए पहला सवाल देखते हैं। दिया है 0.5 का 2 गुना, कहने का मतलब है कि 0.5 गुने 2, तो बोला 0.5 गुना 2 इकाई होता है, इकाई कहने का मतलब है कि 1 होता है। तो आप लोग तो दशमलव का गुना जानते होंगे, तो चलिए इसे गुना करते हैं।
तो दशमलव का गुना करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम दशमलव वाले पार्ट को नहीं देखते, मतलब भूल जाते हैं कि दशमलव है। तो यहाँ पे कितना बचा, 5 और यहाँ 2। तो अब दोनों को गुना कर देना। आपको पता है कि 5 को 2 से गुना करेंगे तो आएगा 10। उसके बाद हम काउंट करते हैं जो कि मेरा दशमलव था, दशमलव के बाद कितने अंक थे। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि मेरे पास दशमलव के बाद केवल एक ही अंक था। तो यहाँ पे हम लास्ट से काउंट करते हुए जो मेरा आंसर आया था उसमें लास्ट से काउंट करते हुए पॉइंट देंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे एक काउंट कर लिया, तो उसके बाद पॉइंट दूंगा, तो ये हो गया 1.0। तो मेरा आंसर आया 1.0। तो आपको पता होगा कि पॉइंट के बाद यदि केवल जीरो हो, मतलब कि सिर्फ जीरो हो, 1 2 3 4 नहीं हो, तो उस जीरो का कोई वैल्यूज नहीं होता। इसे हम डायरेक्टली केवल 1 भी लिख सकते हैं, केवल 1 भी लिख सकते हैं। तो देखिए 0.5 को 0.2 को जब 2 से गुना किए तो 1 आया। इसका मतलब है कि जो पहला मेरा आंसर है वो होगा हाँ। तो पहला आंसर हो गया हाँ। चलिए अब दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल दिया है 0.2 का 5 2 इकाई होता है। मतलब कि 0.2 का 5 गुना का कहने का मतलब है कि 5 से गुना करेंगे तो ये 2 इकाई मतलब कि 2 होगा। तो चलिए गुना करके देखते हैं क्या ये वाकई में 2 होता है या नहीं होता है। तो 0.2 गुने 5 हमको करना है। तो पता है कि हम क्या करेंगे, हाँ दशमलव को छोड़ देंगे। तो कितना बचा, यहाँ पे 2 बचा और यहाँ पे 5 बचा। तो 5 दूनी 10 होता है। फिर आपको क्या बोले, आपको बोले कि दशमलव के बाद जितने अंक हैं उसे काउंट करेंगे। तो दशमलव के बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास केवल एक ही अंक है, वो रो है 2। तो यहाँ पे भी हम लास्ट से काउंट करेंगे। तो देखिए एक अंक तुम छोड़ दिए और एक अंक छोड़ने के बाद दूसरे अंक में हमको पॉइंट देना है। तो यहाँ पे मैंने पॉइंट दे दिया। तो कितना आया 1.0। और पता है कि 1.0 को इसे पिछले सवाल में बोले कि हमसे 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जब हम 0.2 को 5 से गुना करते हैं तो मेरा आंसर आता है, तो मेरा आंसर कितना आता है, 0.2 को 5 से गुना किए तो 1 आता है। लेकिन बोला कितना गया था कि 2 होगा, तो 2 होगा क्या, नहीं 2 नहीं आ रहा है। इसका मतलब दूसरा नंबर का आंसर होगा ना। तो चलिए अब तीसरा नंबर सवाल देखते हैं जल्दी से, जिसमें दिया गया है कि 0.25 का 4 गुना 1 इकाई होता है। मतलब कि 0.25 को 4 से गुना करेंगे तो 1 इकाई होगा क्या। तो चलिए इसे भी देखते हैं। तो 0.25 गुने 4, जैसे कि वो पहले बता चुके हैं दशमलव के भाग को हम नहीं गिनेंगे, है क्या नहीं। अभी कितना है मेरे पास, यहाँ पे मेरे पास है 25 और यहाँ पे है 4। तो पता है कि 25 चौके होता है 100। फिर जो दूसरा स्टेप था क्या था कि दशमलव के बाद जितने अंक हैं उसे हम गिनेंगे। तो 1 और 1 2, दशमलव के बाद यहाँ पे मेरे पास 2 अंक है। तो जो मेरा आंसर आया उसमें भी लास्ट से हम 2 अंक को छोड़ देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे लास्ट से 2 अंक को छोड़ दिया है। ठीक, तो मैंने यहाँ पे लास्ट से 2 अंक को छोड़ दिया, उसके बाद क्या दे दूंगा, दशमलव। तो कितना आ गया, 1 आ गया। कहने का मतलब है कि 0.25 को यदि हम 4 गुना करते हैं, 4 से गुना करते हैं तो मेरा आंसर 1 आता है, इकाई आता है। इसका क्या अर्थ है, इसका अर्थ है कि जो 3 नंबर गौ नंबर में बोला गया था उसका आंसर क्या होगा, सही है। तो इसका आंसर होगा हाँ। तो चलिए चौथा नंबर सवाल भी लेते हैं। चौथा नंबर सवाल है 0.75 का 4 गुना 4 इकाई होता है। तो चलिए इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, इसे जल्दी से बनाएंगे। तो 0.75 गुने 4, तो जैसा कि पहले बताया इसे कोई हमें नहीं गिनना है, इसे मैंने छोड़ दिया। तो पता है जब 75 को 4 से गुना करते हैं तो कितना आता है, तो 75 को 4 से गुना करने पे आंसर आता है 300। तो फिर क्या करना है, दशमलव के बाद काउंट करना है। 2 अंक है तो 2 अंक को मैंने छोड़ दिया और उसके ऊपर एक पॉइंट लगा दिया। तो इसका आंसर कितना आ गया 3। लेकिन हमको क्या बोला था कि आंसर 4 आना चाहिए, तो आंसर 4 है क्या, नहीं है। इसका मतलब है कि इसका आंसर होगा ना। तो इसमें मेरा आंसर क्या आया, इसमें मेरा पहला जो आंसर आया वो पहला आंसर आया हाँ, दूसरा आंसर फिर ना, तीसरा आंसर हाँ और चौथा का फिर ना। आप इसे अपने बुक में नोट कर लें। तो चलिए अब 3 नंबर सवाल को देखते हैं, जल्दी से 3 नंबर सवाल पढ़िए। तो 3 नंबर सवाल में दिया है कि जो निम्नलिखित को दशमलव में व्यक्त कीजिए। तो देखिए नीचे यहाँ पे हमें भिन्न दिए गए हैं, हमें इन भिन्नों को दशमलव में व्यक्त करना है। तो सभी आसान भिन्न हैं। तो चलिए इसे जल्दी से बनाते हैं, इसमें ज़्यादा समय नहीं लेंगे।
तो देखिए 5/10 है, तो पता है कि 5/10 है, तो 5 को लिखना है, पहले एक जीरो देना है लास्ट से, तो देखिए नीचे एक ही जीरो है, तो एक अंक के बाद दे देना है आपको दशमलव, तो कितना हो गया 0.5। तो पहले का आपका आंसर आ गया 0.5। तो चलिए इसी तरह दूसरा सवाल देखते हैं। ख नंबर 4/100 दिया है, तो को पता है 4/100 तो को 4 लिखना है, उसके पहले 100 है तो 2 जीरो देना है। तो देखिए 100 में आपका 2 जीरो है, तो आपको लास्ट से 2 अंक छोड़ के फिर आपको यहाँ पे दशमलव देना है, तो कितना हो गया 0.04। इसी तरह से अब जब इसे देखेंगे तो देखिए इसमें क्या दिया है 3 + 7/10। देखिए 3 में तो बटा है नहीं, तो 3 में कुछ नहीं करेंगे, 7/10 को क्या लिखेंगे, तो 3 प्लस है 7/10 को 7 दिए, 10 है तो एक जीरो। यहाँ पे देखिए 10 में अब मेरे पास केवल एक ही जीरोज है, तो यहाँ पे हम लास्ट से एक अंक छोड़ के यहाँ पे हम दशमलव दे देंगे, तो कितना हो गया 3 + 0.7, और जब आप इसे जोड़िएगा तो आएगा 3.7। इसका मतलब है कि इसका आंसर कितना हो गया, इसका आंसर हो गया 3.7। तो चलिए गौ के बाद हम देखते हैं अपना घ नंबर 25/100 दिया गया है, तो इसी तरह 25 देंगे, 100 है तो 2 जीरो, नीचे में देखिए 100 में आपका 2 जीरो है, तो लास्ट से 2 अंक छोड़ के आप दशमलव दे दीजिए, कितना हो गया, तो मेरा आंसर हो गया 0.25। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, हाँ इसका आंसर हो जाएगा 0.25। अब चलिए उआ नंबर देखते हैं। तो देखिए इसमें दिया 35, तो 35 मैंने लिख लिया, नीचे 100 है तो 2 जीरो दिए, देखिए 100 में 2 जीरो है, तो 2 अंक को छोड़ के यहाँ पे मैंने दशमलव दे दिया, तो ये हो गया 0.35। तो इसका आंसर हो गया 0.35। इसी तरह आप इसका आंसर जब निकालिएगा तो इसका आंसर आएगा 2.05। आपका 100 नंबर के बाद जो आपका जॉ नंबर है, जॉ नंबर का आंसर आपका होगा, तो देखिए इसमें 1000 से एक बार बताते हैं, तो 75 है, 1000 है, 3 जीरो दे दिए। यहाँ पे आपको काउंट करना है कितने जीरोज हैं, तो देखिए अब 3 जीरोज हैं, तो इधर से आप 3 अंक छोड़ दीजिए और यहाँ पे आप दशमलव दे दीजिए, कितना हो गया, तो 0.075। तो आपका आंसर हो गया 0.075। तो चलिए झ नंबर देखते हैं। तो झ नंबर का आंसर आपका 5.07 आएगा, आप इसे नोट करते चलिए। फिर चलिए आप देखते हैं हम यहाँ नंबर कितना है, तो इसका आंसर आपका आएगा 0.017। इसी तरह से जब हम ट नंबर देखेंगे तो ट नंबर का आंसर आएगा 0.043। तो चलिए ग नंबर का आंसर देखते हैं, तो ग नंबर का मेरा आंसर हो जाएगा 0.087। आई थिंक आप लोगों ने ये सभी को नोट कर लिया होगा। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल पे। तो अगला सवाल मेरा है सवाल नंबर 4, यह साधारण भिन्न को में बदल कर लिखिए। तो देखिए यहाँ पे हमें ये सब कुछ दशमलव भिन्न दिए गए हैं, इन्हें हमें साधारण भिन्न में बदल कर लिखना है। तो आई थिंक ये चैप्टर कुछ ज़्यादा टाइम ले रहा है, ये पेज कुछ ज़्यादा टाइम ले रहा है, लेकिन इसे हमें बनाना है, तो चलिए इसे हम शॉर्ट में आपको बना के दिखाते हैं, इसमें आपको ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे और ज़्यादा डिटेल में भी इसे नहीं बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए अब मेरा पहला दिया है 0.5, तो आपको पता है कि 0.5 है, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आएगा। तो आप इसे एक इस तरह से समझ लीजिए कि अगर आपका दशमलव के बाद एक अंक है, दशमलव के बाद एक अंक है तो नीचे 10 आएगा, दशमलव के बाद 2 अंक है तो 100 आएगा, दशमलव के बाद 3 अंक है तो 1000 आएंगे नीचे। तो चलिए इसी तरह से को शॉर्ट में बनाते हैं। तो मैं इसे थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, ठीक है, आप लोगों को ये दिख रहा होगा। तो पहला है 0.5, तो ऊपर में तो 5 होगा, एक अंक है तो नीचे 10। फिर जब ख नंबर देखेंगे तो ख नंबर दिया है 0.25, तो देखिए 0.25 है तो ऊपर में 2 5 होगा, 2 अंक है तो इसलिए 100। इसी तरह 0.20 दिया है तो ऊपर में 2 जीरो होगा, 2 अंक है तो इसलिए नीचे में 100। इसलिए अब जब हम घ नंबर देखेंगे तो 35 या 0.35, तो ऊपर में 35, 2 अंक है तो 100, तो कितना होगा 35/100, 35/100। इसी तरह ऊपर में 0.5, नीचे में 2 अंक है तो 100। और वो पता है कि कोई भी अंक के पहले अगर हम जीरो देते हैं तो जीरो का कोई वैल्यूज नहीं होता है, तो मतलब इसे हम लिख सकते हैं 5/100। इसी तरह जब हम 4 नंबर बनाएंगे
तो वही पता है कि 005 3 अंक है, तो नीचे मेरा आ जाएगा 3 जीरो। अब आपको पता है कि कोई भी पहले जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है, मतलब ये हो गया 5/1000 4 नंबर का आंसर। इसलिए जब हम 6 नंबर अपना आंसर देखेंगे तो 6 नंबर आंसर देख सकते हैं, दिया है 0.125। इसमें देखिए 3 अंक हैं, तो 012/1000 होगा। हाँ होगा। वो पता है कि पहले जीरो का कोई वैल्यूज नहीं होता है, तो कितना हो गया ये 12/1000। इसका जब जॉ नंबर बनाएंगे तो देखिए क्या है 125 और पॉइंट के बाद 3 अंक तो बटा 1000, तो 125/1000। जब आप जॉ नंबर बनाइएगा तो क्या हो जाएगा, हाँ ऊपर में 105 है, 3 अंक है, तो नीचे में 1 के बाद 3 जीरो, तो 105/1000। अब चलिए देखते हैं यह नंबर, तो इसमें क्या दिया है, इसमें दिया है 360। तो 360 देखिए 3 अंक है, तो नीचे आ जाएगा 1000, तो यह नंबर का आंसर हो जाएगा 360/1000। इससे जब हम टॉ नंबर देखेंगे तो टॉ नंबर में है, देखिए टॉ नंबर ध्यान से देखिए, इसमें देखिए पॉइंट के बाद केवल 2 ही अंक हैं, तो क्या हो जाएगा 235 तो हो जाएगा, लेकिन पॉइंट के बाद 2 ही अंक हैं, तो नीचे कितना होंगे 100, तो ये इसका आंसर होगा 235/100। इसीलिए जब हम गौ नंबर को देखते हैं तो गौ नंबर में दिया है 2.05। तो देखिए दशमलव के बाद 2 ही अंक हैं, तो क्या होगा 205/100। तो आप इन सभी सवाल को देख लिए होंगे और अपने नोटबुक में इसे नोट भी कर चुके होंगे। अब चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है मेरा सवाल नंबर 5। सवाल पढ़िए क्या दिया है, दिया है कि दी गई दशमलव भिन्नों को बढ़ते क्रम में संख्या रेखा पर दर्शाइए। तो देखिए यहाँ पे कोई दशमलव भिन्न दिए गए हैं और इन्हें बढ़ते क्रम में संख्या रेखा पे, देखिए यहाँ पे संख्या रेखा आपको लाइन दी गई है, आपको यहाँ पे इसे दर्शाना है। तो देखिए जब हम इन सभी को जब देखते हैं तो आपको पता है कि सबसे छोटा इसमें कौन होगा। तो देखिए सबसे छोटा इसमें है 0.25, उसके बाद आता है आपका 0.36, उसके बाद आता है आपका 0.8, उसके बाद है 0.95, उसके बाद है 0.07, और इधर है उसके बाद 0.34, फिर 1.10 और फिर 2.47। तो आपको इन सभी को दिखाना है, तो चलिए दिखाते हैं इसे कैसे दिखाएंगे। तो यहाँ पे पहले मेरा कितना होगा, तो सबसे छोटा है 0.25, तो पहले मेरा 0.25 होगा। उसके बाद देखिए उसके बाद उससे छोटा है, बड़ा है थोड़ा 0.36, तो यहाँ पे मेरा 0.36 होगा। फिर है मेरा 0.8, फिर है 0.97, फिर है 1.07, उसके बाद आएगा आपका यहाँ पे देखिए 1.34, तो आपका आ जाएगा 1.34, उसके बाद है आपका 1.70, और सबसे अंतिम में है आपका 2.47। तो आप इन सभी को यहाँ पे अच्छा से सजा दीजिएगा, इस तरह से आपको दिखा देना है लाइन खींच के आपको, जैसे कि वो पहले 0.25 होगा, उसके बाद आपको दिखाना है 0.36, उसके बाद दिखाना है 0.8, फिर 0.95, फिर 1.07, फिर 1.70, सॉरी, उसके बाद आपको दिखाना है 1.34, फिर 1.70, उसके बाद 2.47। तो देखिए यहाँ पे मेरा चैप्टर समाप्त होता है। तो फिर अब आपसे मिलेंगे अब अगले चैप्टर में, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप आने वाले सभी वीडियोज़ को देख सकें और अपने जो पुस्तक स्कूल से दी गई है आप उसे अच्छे से भर ले सकें। तो इसीलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप जो वीडियो देख रहे हैं उसके नीचे आपको रेड कलर में लाल रंग में सब्सक्राइब लिखा हुआ होगा, तो आप इसे दबा दें, और उसके बगल में आपको एक घंटी भी दिखेगा, तो आप इस घंटी को भी दबा दें, ताकि जो भी हम वीडियोज़ पहले डालें तो आपको उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर मिल सके और आप वीडियोज़ को पहले देख सकें। तो चलिए आज यहीं तक रखते हैं, अगले क्लास में हम मिलेंगे अभ्यास कार्यपत्रक 23 के साथ। तो चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।